बिहार और हरियाणा के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झज्जर में दूसरी बार ये झटके महसूस हुए हैं। रोहतक, बहादुरगढ़ में भी झटकों को महसूस किया गया है। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ये झटके महसूस हुए हैं। गुरुवार की सुबह दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के बड़े क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। गुरुवार को जो झटके आए थे वो सुबह 9:04 पर महसूस हुआ था। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सोनीपत, हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा था। आज एक बार फिर से अब से थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक दिन पहले जो भूकंप आया था उसकी रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 4.4 आंकी गई थी। एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुरुवार को झटके महसूस हुए थे और आज शुक्रवार है, एक बार फिर से झटके महसूस हुए हैं। हरियाणा के कई इलाकों में लोगों ने इन झटकों को महसूस किया है। झज्जर की बात करें तो दूसरी बार ये झटके महसूस किए गए हैं। तो गुरुवार के दिन जो सुबह 9 बजे झटके महसूस किए गए थे, झज्जर उसका केंद्र था। जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर ये झटके आए थे और एक बार फिर से शुक्रवार की शाम 7:50-55 के आसपास ये झटके महसूस हुए। थोड़ी देर पहले की ये घटना है जब दिल्ली और एनसीआर में। झज्जर से सुमित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, 7:50 या 55 पर जो है भूकंप के झटके दोबारा से जो है झज्जर में फिर दिखाई, गड़गड़ाहट आई और जैसे ही गड़गड़ाहट हुई और लोग भी घर से बाहर निकले, लेकिन लोगों में एक भय सा बना हुआ है। हर रोज जो है भूकंप का आना नुकसान की तरफ संकेत बताया जा रहा है। तो लोगों का कहना है कि हर रोज तो नुकसान की भांति ही इशारा कर रहा है, लेकिन जो है लोगों में एक दहशत बनी हुई है। अब जो है 7:50 और 55 पर जो है भूकंप आया था और जो है कल जो भूकंप आया था उससे जो है काफी गड़गड़ाहट था, लेकिन उससे तीव्रता जो है उसकी कम दिखाई दी थी। पर लेकिन जो है पंखे है, बिजली है, वो बल्ब है, वो हिलने लग गए थे और इससे महसूस हुआ था कि भूकंप आया था। जी। और ये सुमित, गुरुवार को जो झटके महसूस हुए थे उसका जो सेंटर था वो झज्जर था। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आज केंद्र कहां पर है? देखिए धर्मराज, मैं आपको बता देता हूं, जो आज 7:50 पर जो भूकंप आया उसका अभी केंद्र नहीं पता लगा है। पर लेकिन जो कल भूकंप आया था उसका केंद्र जो है झज्जर के लगते ही 10 किलोमीटर के एरिया में ही था। और जो है अभी तक जो है वैज्ञानिक के अगर माने तो उन्होंने अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया। फिलहाल जो है आज दोबारा से जो भूकंप आया है उसको लेकर एक लोगों में दहशत जरूर फैली हुई है। जी। और लोगों ने क्या स्पष्ट, क्योंकि कल जो भूकंप आया था उसमें कई लोगों ने बताया कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर झटकों को महसूस किया। आज भी क्या उसी तरीके से लोगों ने झटकों को महसूस किया? क्योंकि अमूमन हम जब देखते हैं झटके महसूस होते हैं तो लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल, लोगों ने झटके महसूस किए और तुरंत ही घरों से बाहर निकले थे। दोबारा से जो है भूकंप आना और नुकसान की तरफ जो है इशारा कर रहा था और कहीं ना कहीं अगर लोगों ने कहा है कि अगर दोबारा अगर आगे और भूकंप आता है तो शायद नुकसान झज्जर में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, सभी मकान गिले हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कच्चे मकान भी कुछ काफी है, तो ऐसे में घरों में भी नुकसान होने का भी भय बना हुआ है। जी। और सबसे बड़ी चिंता की बात संभवतः सुमित ये भी है, क्योंकि झज्जर बहादुरगढ़ का जो पूरा इलाका है ये केंद्र रहता है और यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो कहीं ना कहीं टकराते हैं, जिसका नतीजा होता है कि कई बार जो झटके हैं महसूस किए गए पिछले कुछ सालों में, उनका केंद्र हरियाणा रहा है। तो हरियाणा के लोगों में एक डर तो जरूर होगा। बिल्कुल, लोगों में एक लगातार भय बना हुआ है। जैसे ही भूकंप आया तो तुरंत ही लोग घरों से बाहर निकले थे।
तो लोगों ने साफ तौर पर जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ऐसे में हर रोज की बातें, अगर भूकंप आता है तो नुकसान ही होगा, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं होगा। पर लेकिन जो पीड़ित लोग हैं वो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते, कहीं ना कहीं उनको भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। पर लेकिन अगर बात करें तो जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें कच्चे मकान हैं, वो कच्चे मकान ढहने का भी भय बना रहता है। पर लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें जी। चलिए, तो इसमें इस वक्त गुलशन मेरे साथ जुड़ चुके हैं जींद से। गुलशन, बताइए, जींद में भी क्या महसूस हुआ है झटके? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, चीन से अभी 7:50 पर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोगों ने एकदम धरती हिलने का एहसास हुआ तो लोग घर से बाहर की तरफ निकले। लोगों को पंखे भी हिलते दिखाई दिए और लोग तुरंत बाहर निकल आए कि कोई ऐसी घटना न घट जाए। और मैं बता दूं कि कल भी सुबह 9:05 के आसपास चीन के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 4 पॉइंट कुछ थी और लोग सुबह अपनी ड्यूटियों पर भी जा रहे थे, अचानक घर से बाहर निकले। कल का जो भूकंप की तीव्रता है काफी ज्यादा थी, आज हल्के महसूस किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में फिर भय का माहौल बना हुआ है। जैसे कल के बाद आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए लोगों ने, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भय है कि अगर थोड़ा सा भी अगर झटका तेज आ जाता है तो काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन गनीमत यह रहेगी कल भी कुछ नुकसान, जानी माल हानि का नुकसान नहीं हुआ और आज भी किसी प्रकार की जान माल हानि का नुकसान की सूचना। चलिए, इसमें एक अपडेट है कि आज भी संभवतः जो झटके हैं वो उसका जो सेंटर है, एपिक सेंटर है, वो झज्जर ही है। 3.7 तीव्रता झटकों की रही है। लगातार अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राज टाकिया का रुख कर लेते जो रोहतक से जुड़े हैं। राज, बताइए, रोहतक में भी क्या झटके महसूस हुए हैं? तो देखिए, नीतू झा जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। नीतू, बताइए, क्या दिल्ली में भी झटकों को महसूस किया गया है? देखिए, आज जो भूकंप के झटके अभी दिल्ली हरियाणा वालों ने महसूस किए हैं वो दिल्ली में तो कम महसूस किए गए, लेकिन हरियाणा में इसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और इसका जो केंद्र था वो झज्जर और रहा है और झज्जर के आसपास जाके है 10 किलोमीटर की डेप्थ रही है और 3.7 मैग्नीट्यूड से ये अर्थक्वेक आया था, जो गुरुग्राम तक महसूस किया गया। हरियाणा के कुछ इलाके हैं जहां ये अर्थक्वेक बहुत तीव्रता से महसूस किया गया, हालांकि इसकी तीव्रता कम थी। इससे पहले अभी बीते ही दिन दिल्ली एनसीआर में इससे पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 4 से ज्यादा थी, लेकिन तीव्रता कम होने की वजह से झटके तो कम महसूस किए गए हैं। लेकिन वाकई में एक दिन सिलसिलेवार तरीके से दोबारा भूकंप का आना कहीं ना कहीं लोगों को डरा जरूर सकता है, क्योंकि बीते दिन जो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उसकी इंटेंसिटी कुछ ऐसी थी कि घरों में जो बेड थे वो हिलते हुए नजर आ रहे थे, कुछ घरों में पंखे, और कुछ लोगों ने जो सोशल मीडिया पर वीडियोस डाली थी उसमें तो घर के जो सजाने वाले सामान होते हैं, जैसे मान लीजिए लैंप है, स्टैंड है, वो भी हिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज जो इस भूकंप की तीव्रता थी वो कम थी, ये 3.7 मैग्नीट्यूड से आया हुआ था। इसकी डेप्थ 10 किलोमीटर थी और जो केंद्र था वो हरियाणा था, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, तो उसमें हरियाणा के कई राज्यों में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। झज्जर में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। चलिए, ठीक है नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राज टाकिया रोहतक से जुड़ चुके हैं। राज, बताइए, रोहतक में भी क्या झटकों को महसूस किया गया है? जी देखिए, जिस तरीके से भूकंप की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा के एनसीआर जोन में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रोहतक समेत तमाम कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता की अगर बात कर ली जाए तो तीव्रता जो है 4 पॉइंट के आसपास ये तीव्रता रही है। और ऐसे में इस तरीके से एक दिन बाद फिर ये भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग जो है काफी सदमे में हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज आपका। फिलहाल अभी हल्के हल्के महसूस हुए हमें, तो ठीक है। जब भूकंप आता है तो किस तरह का डर होता है मन में? यहाँ ऐसा होता है जैसे हम ऑफिस में होते हैं या कहीं पे घर पे भी होते हैं तो बाहर निकलने की सोचते हैं, तो जैसे भूकंप के झटके आते हैं अपना काम छोड़ के सीधे बाहर आते हैं हम। दिल्ली में ऐसा है, भूकंप में झटके आ रहे हैं बार बार, कुछ मानसून लगा लो तो कुछ भी लगा लो, भूकंप झटके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फिलहाल अभी के लिए। जी।